दिल्ली भाईचारा अमन कमेटी के वो लोग हाथ में शिकायत पत्र लेकर खड़े हैं जो कि उत्तर पूर्वी ज़िले में अमन चाहते हैं। उत्तर पूर्वी दिल्ली के थाना गोकलपुरी इलाके से एक वीडियो वायरल हुआ जिसमें कुछ लोग जबरन मीट की दुकानों को बंद करा रहे थे और उसमें कुछ आपत्तिजनक शब्दों का इस्तेमाल किया जा रहा था। बिल्कुल देखिए, जैसा कि हम आपको बता रहे थे, पिछले 2 दिन से एक वीडियो बहुत तेजी से वायरल हो रहा है जिसमें कुछ लोग जो अपने आप को गो रक्षक बता रहे हैं और गोकलपुरी इलाके में मीट की दुकानों पर वहां से हटाने की बात कही जा रही है। लगातार उस वीडियो में गाली गलौज की जा रही है। वो वीडियो हम आपको नहीं दिखा सकते क्योंकि उसमें गाली गलौज वहां की जा रही है और आपत्तिजनक शब्दों का इस्तेमाल वहां किया जा रहा है। एक धर्म विशेष को वहां पर गालियां दी जा रही हैं। कुछ लोग यहाँ पहुंचे हैं, दिल्ली भाईचारा कमेटी के ये लोग हैं। दिल्ली के साथ साथ देश में, दिल्ली में, उत्तर पूर्वी जिले में अमन भाईचारा बना रहे, इसी तरह से इलाके में भाईचारा बना रहे। डॉक्टर साहब, आज आप उत्तर पूर्वी जिला कार्यालय पहुंचे। एक वीडियो बहुत तेजी से वायरल हो रहा था, गोकलपुरी का वो वीडियो बताया जा रहा है कि कुछ गोरक्षक, कथित गोरक्षक हम कहेंगे, वहां जाते हैं, गाली गलौज करते हैं, वहां दुकान जो लगाए होते हैं, पटरी लगाए होते हैं, उनको वहां से जबरदस्ती हटाने की कोशिश की जाती है। देखिए, हमारा सीधा कहना यह है, आज हमारी जो मुलाकात है दिल्ली भाईचारा अमन कमेटी और क्षमा एजुकेशनल एंड पॉलिटेक्निक सोसाइटी के मेंबर्स और जिले के अलग अलग RWS के लोग यहाँ पर और एनजीओ से आए हैं और सब अमन का पैगाम लेने आए हैं। आज हमारे इस प्रतिनिधि दल में हिंदू मुस्लिम सब समाज के लोग हैं और सबका एक ही कहना है कि अगर जिस प्रकार से परसों अशोक पंडित और राहुल पचौरी जैसे नाम बताए जा रहे हैं और इनकी उम्र भी आप देख रहे हैं कि 20 साल और 22 साल के आसपास है, तो अगर ये बात सड़कों पर खुलेआम कोई भी करने लगेगा तो कानून तो शून्य हो जाएगा। माना कि वहां पे कुछ लोग होंगे जो लाइसेंस ना हो जिनके पास, या कानूनी तौर पर वो इलीगली वहां पर अपनी दुकानें चला रहे हैं, तो इसका जो दायित्व है वो है दिल्ली नगर निगम, हेल्थ डिपार्टमेंट, SDM ऑफिस या पुलिस विभाग या कोई और अन्य विभाग, फूड एंड सप्लाई, ये लोग हैं जो इनको जिम्मेदारी सरकार की तरफ से, ये उनका हक है, फर्ज है। तो कल को तो कोई भी मनचला उठेगा और कहीं पे भी खड़ा होकर, सपोज मैं ट्रैफिक पुलिस बन जाऊंगा, किसी को भी हेलमेट पे रोक लूंगा, मैं किसी को भी थपड़ा दूंगा, मैं किसी को भी उसकी जाति सूचक शब्द इस्तेमाल करूंगा, या देश को तोड़ने वाली बात करूंगा, या नफरत फैलाने वाली बात करूंगा। तो हम साथियों ने कल ये मशवरा किया कि अगर इस तरह के नफरत फैलाने वाले अपना काम कर रहे हैं तो मोहब्बत बांटने वाले भी अपना काम करना जरूरी है। और आपके माध्यम से मैं कह रहा हूँ कि पूरी दिल्ली में नहीं, देश में जहाँ पर इस तरह के नफरती चिंटू अपनी कार्रवाई कर रहे हैं, कृत्य कर रहे हैं, तो वहां के थाना क्षेत्र में जो भी अमन पसंद लोग हैं, और मैं किसी धर्म विशेष की बात नहीं कर रहा हूँ, चाहे वो हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, सिकाई हो, क्योंकि उसका धर्म वो नहीं है, तो उसके खिलाफ अगर कोई मुसलमान ऐसी बात करता है तो हम उसके खिलाफ भी हैं कि देश को बांटने की, नफरत की और किसी जाति धर्म को बदनाम करने की या गाली देने की बात करता है, हम उसके भी खिलाफ हैं। वही अमल हमने उठाया और आज हमारे जो मुलाकात है एडिशनल DCP जनाब संदीप लामा साहब से हुई है। उन्होंने आश्वासन दिया कि इसके खिलाफ कार्रवाई होगी और उन्होंने हमारे सामने SHO साहब को फोन किया गोकुलपुरी और कहा भाई इसके खिलाफ कार्रवाई करो और अगर कुछ भी नहीं होता तो उसको ढाके से बंद करो, बाद में देखा जाएगा कि कानून के मुताबिक क्या धाराएं इस पे लगेंगे। तो ये हमारे लिए एक बहुत अच्छी बात है कि हमारे अधिकारी ऐसे हैं और देखिए आवाज उठाई है तो सुनी गई है। तो वही मैं आपके माध्यम से ये कहना चाहता हूँ इसरार साहब कि आवाज उठानी चाहिए, चिट्ठी लिखनी चाहिए, प्रधानमंत्री को लिखें, मुख्यमंत्री को लिखें, राष्ट्रपति को लिखें, अपने जिला अधिकारी को लिखें, मगर नफरती चिंटों के खिलाफ, चाहे वो किसी भी धर्म जाति विशेष के हों, हमें आवाज उठानी पड़ेगी, वरना देश का हाल बहुत बुरा हो जाएगा, सिविल वॉर हो जाएगा और लोग एक दूसरे को इसी तरीके से सड़कों पर लठियाने लगेंगे, गलियाने लगेंगे और फिर आतंक का माहौल हो जाएगा और देश, जो हमारा देश गांधी का देश है, फिर ये किसी और का देश बन जाएगा। बिल्कुल देखिए, जो गांधी का देश है वो किसी और का देश बन जाएगा। दिल्ली भाईचारा अमन कमेटी के कुछ लोग यहाँ पहुंचे हैं, अपनी शिकायत उन्होंने उस वीडियो के विरुद्ध अपनी शिकायत यहाँ पर दर्ज कराई है। कुछ लोग उनसे बात कर लेंगे। भाई साहब अपना परिचय एक बार दे दें। मैं नल निगम जी। मेरा कहना है कि भारतीय एकता संप्रभुता पर कुछ लोग जो है चिन्ह लगाने की कोशिश करते हैं, अपनी अलग से एक तरह की एक्टिंग ही कहो इसको। अभी जैसे कि हमारे साथी ने ये कहा कि अगर वहाँ दुकान चल रही है, अगर उसमें कोई अनियमितताएं हैं कि वो
रजिस्ट्रेशन है या नहीं है, वो बात जो सरकार के दिए हुई वहाँ आप जो रिपोर्ट करें और इसके बाद जो करें वो एक ठीक बात है। लेकिन अगर आप लोग इस तरह का भारत की एकता अखंडता संप्रभुता को अगर इस तरह की आप चैलेंज करेंगे तो देश की कानून और देश का सिस्टम में कुरीतियां आएंगी और उसके तहत जो है बहुत सारी दिक्कतें आती हैं और कई बार दिल्ली ने झेला है। तो कुछ लोग इस तरह की अपवाद से अपना कुछ माहौल बनाते हैं, तो उनको भी ये बात समझना चाहिए उनके आकाओं को कि ऐसा काम ना करें। दिल्ली में जिम्मेवारी है तो दिल्ली दिल की है, लोगों की है, सम्मान की है। आप लोग सबके साथ रहें, एक दूसरे भाईचारा से होली दिवाली त्योहार सिस्टम बनाया जाता है उसका एक मैसेज दें। ये नहीं होना चाहिए। अगर कोई दुकान या बहुत जगह अगर ऐसी देखो तो बहुत जगह रेहड़ी पटरी सभी समस्याओं बहुत लोगों की इनकरेजमेंट भी है। तो अगर उस पर काम करना तो दिलचस्पी से करें और नियम लैंड ऑर्डर के तरीके से करें, तो इस तरह नहीं करनी चाहिए। अच्छा, आप कहाँ रहते हैं, किस इलाके में रहते हैं आप? मैं नॉर्थ ईस्ट का ही हूँ। किस इलाके में? मैं विधानसभा गोकलपुर से हूँ, एनएल निगम। बिल्कुल, देखिए गोकलपुर इलाके से निगम साहब यहाँ पहुंचे, डीसीपी साहब के पास अपनी गुहार लेके। कुछ लोग और जो दिल्ली के जिले के अलग अलग इलाकों से पहुंचे हैं, एक बार बात कर लेते हैं। भाई साहब, आप कहाँ से आए हैं? मैं सुंदर नगरी से आया हूँ। अच्छा, अपना नाम बता दें एक बार। मेरा नाम मोहम्मद आकिल है। आकिल साहब, एक वीडियो वायरल हो रहा था पिछले 2 दिन से। उस वीडियो में कहा गया है कि कुछ आपत्तिजनक गाली दी गई है, शब्द बोले गए हैं और क्या यहाँ से मीट की दुकान को हटाओ और किसी ऐसी चीज का नाम लिया गया कि उसका यहाँ मीट बेचो। तो क्या देखते हैं, क्या शिकायत आपने डीसीपी साहब से दी? हम लोग अभी इसी शिकायत को लेकर आए थे कि इस तरह का जो वारदात दिल्ली के अंदर हो रही है वाकई में बहुत दुखदाई है। और जिस तरीके से वो लोग एक्शन ले रहे हैं, तो वो एक्शन के तहत आपने जैसे अभी कहा, मैंने भी वो वीडियो देखी है कि भाई उस चीज का मीट बेच लो। इसका मतलब क्या है कि वो ना तो इंक्रोचमेंट के खिलाफ है, ना ही वो मीट बेचने के खिलाफ है। वो केवल और केवल नफरतों की बात को आगे बढ़ाने के लिए, अपने आकाओं के कहने पर नफरतों का बाजार गर्म करने के लिए यहाँ पर आए हैं। और कोई नफरत फैलाएगा तो हम लोगों की जिम्मेदारी है कि हम उसे रोकें। और उसी काम को करने के लिए यहाँ पर हमारा पूरा दल अमन भाईचारा कमेटी के साथ हम यहाँ पर आए हैं कि इस नफरत को रोका जाए और दिल्ली के अंदर जिस तरीके से अमन कायम रहता है, प्यार मोहब्बत कायम रहता है, कानून व्यवस्था है, वो पूरी तरीके से बरकरार रहनी चाहिए। बिल्कुल, देखिए डॉक्टर फहीम साहब ने कहा अभी कि नफरती चिंटुओं को सिर्फ नफरत फैलाने से काम है। डॉक्टर साहब, मैं आपको यहाँ एक चीज बता दूं, वहां पर महज 3 दुकानें हैं, जिसमें एक दुकान जो नॉन मुस्लिम है वो चला रहे हैं। जो आपने देखा होगा, जिस त्रिपाल को उठाया गया है वो नॉन मुस्लिम भाई है, वहाँ लोकल है, वो वहाँ के वो दुकान चला रहे हैं। दिल्ली से बाहर के और एक पुरानी दिल्ली के रहने वाले हैं। तो मात्र 3 दुकानें हैं, जिसमें एक दुकान का लाइसेंस, बाकायदा लाइसेंस है, जिसका फिलहाल रिन्यू वो लाइसेंस नहीं करा पाए किसी कारण से। तो ऐसे में देखिए पूरे उत्तर पूर्वी जिले में कहीं ना कहीं इस तरह की छोटी छोटी दुकानें लगी हुई हैं। तो क्या मान सकते हैं कि जानबूझकर ये नफरत फैलाने की करा गया है? बिल्कुल बिल्कुल, अपना कद बढ़ाने के लिए और वीडियो वायरल कराने के लिए और अपनी दादागिरी जमकाने के लिए, क्योंकि अब हथियार दूसरा हो गया। पहले लोग जो है छीना झपटी करा करते थे, दूसरे तरीके से लोगों को जो है परेशान करते थे। अब ये धर्म की आड़ में इस तरह के जो है ये जरा जरा से जो लड़के हैं, जिनकी उम्र, जिनका कद काठी आप देखेंगे कुछ भी नहीं है, मगर सिर्फ एक आश्वासन उनको मिला हुआ है। कहाँ से मिला हुआ है खुदा बेहतर जाने, और दुनिया जानती है। तो ये उनकी भी जिम्मेदारी है, चाहे वो किसी भी धार्मिक दल से हो, राजनीतिक दल से हो, कि अगर अमन बिगड़ा तो जो बात है कि अगर आग लगी तो आएंगे कई मकान जद में। इस शहर में हमारा मकान थोड़ी है, तो ये आग तो सब जगह फैलेगी। और उत्तर पूर्वी जिले ने तो झेला है 2020 में, जरा सी बात पे किस तरह का से मामला हुआ। तो ऐसे में प्रशासन की भी जिम्मेदारी बनती है कि इनको सख्त सख्त खिलाफ कार्रवाई हो, ताकि दूसरों को हौसला न बढ़े। ये मोहब्बत का जिला बना रहे जैसे पहले था, और वही हमारा प्रयास है। और वहां जितने भी दुकानदार काम कर रहे हैं, हम उनको भी ताकीद कर रहे हैं, जहाँ कहीं पे भी इंक्रोचमेंट हो रहा है किसी भी नाम पर, तो उनको कानून की जो है प्रक्रिया पूरी करनी चाहिए, अपने लाइसेंस पूरे करने चाहिए। और अफसोस की बात है, उनके लाइसेंस पूरे न होने के कारण आज वो पुलिस के पास नहीं आ पा रहे हैं, क्योंकि उनको अपना खुद डर हो गया है। तो यही बात है ना, उनकी कमी थी, इसलिए उन कमी का फायदा उठाकर उन जैसे नफरती चिंटों ने जो है धर्म विशेष के नाम पर जिस तरह के, जैसे कि आप बता रहे हैं कि हम उस शब्दों का इस्तेमाल भी नहीं कर सकते। तो ये जरूरी है सब कानून के दायरे में रहें, चाहे वो कोई भी हो, और सबको कानून का पालन करना चाहिए। और कानून के रखवालों को चाहिए कि ऐसे लोगों को उनके ठिकाने पे पहुंचाया जाए। बिल्कुल, देखिए अभी आपने हाल ही में अखबार में पढ़ा होगा, जो गोरक्षा दल का एक दक्ष चौधरी अपने आप को कहता है, अभी शराब के ठेकों पर उसने जबरन बंद कराया और वहां से एक्सटॉर्शन मनी उसने मांगी 5 लाख रुपए जैसे आरोप लगा उस पर। उसमें वो गिरफ्तार भी हुआ और जेल गया। तो कहीं ना कहीं ये
गोरक्षा दल की आड़ में एक्सटॉर्शन का काम तो नहीं कर रहे? बिल्कुल सर, ये फैशन बन गया है और कहीं ना कहीं ये जो राहुल पचौरी है या आकाश पंडित है, ये उसी से इंस्पायर है। उनको लगा ये तो बहुत अच्छा धंधा है, एक तो आप इन्फ्लुएंस भी हो रहे हैं, वायरल भी हो रहे हैं और कमाई का जरिया बन रहा है। और यकीनी तौर पे आप देखेंगे उन लोगों से भी कुछ ना कुछ डिमांड की गई होगी जिनके खिलाफ उसने कार्रवाई की है, क्योंकि एक दिन में अचानक से नहीं होता है। ये उनसे उगाही कर रहे होंगे और उन्होंने मना करा होगा तो उसके विरोध में उन्होंने धर्म की आड़ में आके ये काम किया। दक्ष चौधरी का भी यही काम है और जितने इस तरह नफरती चिंटू जो वीडियो डालते हैं, इन सब के अगर आप रिकॉर्ड उठा के देख लें तो ये सब जो है दादागिरी करके लोगों से रंगदारी लेते हैं, धमकाते हैं, पैसे लेते हैं और पैसे नहीं दिए तो इस तरह से धर्म की आड़ में आकर उनको नुकसान पहुंचाते हैं। अच्छा डॉक्टर साहब, मेरा एक सवाल हो रहा है आपसे, क्या आपने उन दुकानदारों से मिलने की कोशिश की? क्या आपने उनसे राब्ता कायम किया? हाँ, हमने, हमारे जो सूत्र थे, मैं तो डायरेक्ट नहीं मिला हूँ, हमने जानकारी लेनी चाहिए और ये पता लगा कि उन्होंने हाथ जोड़ लिया कि साहब हम गरीब आदमी, मजदूर आदमी हैं और हम इस चक्कर में नहीं पड़ना चाहते। इसी डर का फायदा उठाकर इस तरह के जो है लोग धर्म के नाम पर इस तरह की आग लगा रहे हैं, नफरत फैला रहे हैं। उसी को हमें रोकना है और उनको भी हमें दिलासा देना है कि डरने की जरूरत नहीं, कानून आपके साथ है। आप आइए, अपनी आवाज उठाइए। हो सकता है आपका लाइसेंस रिन्यू ना हो या लाइसेंस नहीं हो, तो कोई बहुत बड़ा गुनाह नहीं है। दिल्ली में आधे से ज्यादा आबादी जो बिना लाइसेंस की चल रही है, गाड़ी के लाइसेंस हो, चाहे दुकान के लाइसेंस हो या फैक्ट्री के लाइसेंस हो, तो ये कोई इसमें बहुत बड़ा आपने गुनाह नहीं किया है। अगर आपको लगता है कि हाँ आपके साथ जुल्म हो रहा है तो आके आवाज उठाइए, हम आपके साथ। बिल्कुल, देखिए कोई यदि कानून का उल्लंघन करता है तो उसके लिए बाकायदा कानून बना हुआ है। यदि कोई दिल्ली पुलिस के रिगार्डिंग कोई उल्लंघन कर रहा है तो दिल्ली पुलिस उसके लिए है, यदि कोई एमसीडी के कानून का उल्लंघन कर रहा है तो उसके लिए एमसीडी है। तो इस तरह के लोग आते हैं और अपना कानून जो है वो चलाते हैं कि भाई यहाँ से दुकान बंद कीजिए, गाली गलौज करते हैं, विषय धर्म विशेष को टारगेट यहाँ जानबूझ के किया जाता है। दिल्ली जैसे शहर में अभी तक तो हम देखते आए थे, उत्तर प्रदेश में कहीं हो रहा है, एमपी में कहीं हो रहा है, तो दिल्ली के अंदर इस तरह की जो वीडियो है लगातार सामने आ रही है, तो इनके दिल में कहीं ना कहीं डर खत्म हो रहा है। हाँ, उनको लगता है कि सब जगह सरकार जो एक जैसी सरकार आ रही है तो यहाँ पर भी वो सब चल जाएगा। मगर माननीय मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता जी से गुजारिश करूंगा, ये दिल्ली पूरे देश की राजधानी है और पूरे देश के लोग यहाँ रहते हैं, हर समाज, हर धर्म, हर जाति, हर रंग, हर भेष के लोग यहाँ रहते हैं। तो यहाँ पर अगर ऐसा हुआ तो उसका संदेश बहुत दूर तक जाएगा और ये दिल्ली की मुख्यमंत्री जी के लिए ठीक नहीं है। आपको खुद ही स्वयं इसमें संज्ञान लेना होगा और आपको एक संदेश जारी करना होगा कि दिल्ली में हम किसी की बदमाशी चलने नहीं देंगे, भले वो किसी रक्षक दल का नाम ले या किसी धर्म का, किसी पार्टी का नाम ले, तो मैं समझता हूँ दिल्ली अच्छी रहेगी। वरना रेखा गुप्ता जी को बहुत इसमें जिम्मेदारी दिखानी होगी और ऐसे लोगों के लिए कड़ा संदेश उनको देना पड़ेगा। बिल्कुल, देखिए दिल्ली की मुख्यमंत्री को आगे आना होगा और ऐसे लोगों के खिलाफ सख्त से सख्त एक्शन लेना होगा जो दिल्ली में भाईचारा खत्म करने का काम कर रहे हैं। कुछ और लोग हैं सब, भाई साहब कुछ कहना चाहेंगे इस मौके पर? आज आप डीसीपी साहब से मिले हैं, दिल्ली पुलिस प्रशासन से बड़ी उम्मीद लेकर आप यहाँ पर पहुंचे थे, जिस तरह से एक वीडियो वायरल हो रहा है उसमें साफ साफ टारगेट किया जा रहा है, हम बताएंगे। देखिए, हम यहाँ आए इसलिए हैं कि क्योंकि दिल्ली जो है एक राजधानी है पूरे हिंदुस्तान की और यहाँ पर कुछ भी होता है उसका मैसेज पूरी दुनिया में जाता है। कुछ भी गलत होता है, जैसे अभी धमाका हुआ, पूरी दुनिया में गूंज हुई। अब ऐसे जो एक्टिविटी होंगी तो इसका भी असर जो है बहुत दूर तक जाएगा। अब ये जो लोग हैं इस तरह की नफरत फैलाने वाले, थोड़े थोड़े दिनों में कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ करते रहें। एक वीडियो बनाने का मकसद भी इनका ये होता है अपने आप को फेमस करना, और फेमस करने के बाद अपनी पॉपुलैरिटी बढ़ाने के बाद ये उगाही वाला सिस्टम शुरू कर देते हैं ये लोग। नहीं तो और कोई मतलब नहीं है इन लोगों का। सस्ती राजनीति और सस्ता फेमस होने की वजह से ये लोग ऐसा धर्म काम करते हैं और एक टारगेटेड होता है इनका कि ये धर्म की आड़ पर, धर्म की आड़ लेकर बहुत आसानी से ये काम कर लेते हैं, क्योंकि संरक्षक पीछे से मिला हुआ है। कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ ऐसा जुड़ाव है इन लोगों का कि वहाँ से इनको सपोर्ट मिलती है और वो ये एक्टिविटी करते हैं। और नहीं तो ऐसा कोई मतलब नहीं है। कानून व्यवस्था है, सब कुछ है, एमसीडी है, ये उन लोगों का काम है। अगर उन्होंने गलत कर रखा है, अगर किसी ने मीट की दुकान गलत उस तरीके से चला रहे हैं तो ये तो इन लोगों का काम है। ये संस्था है, ये किस लिए है यहाँ पर? ये कोई भी खड़ा होकर कोई भी गुंडागर्दी करेगा, किसी भी दुकान बंद करा देगा? ये ऐसा नहीं होता है। एक सिस्टम है, बाकायदा कानून व्यवस्था है, संविधान है, सारा कुछ उसके अंडर में आता है। कोई बदमाशी करेगा तो ये पुलिस का काम है। और वही इसी उसमें संदर्भ में हम लोग आज डीसीपी साहब से मिले हैं और उन्हें पूरा आश्वासन दिया है इसके खिलाफ पूरी कानूनी कार्रवाई की जाए। बिल्कुल, देखिए आज दिल्ली भाईचारा अमन कमेटी के लोग उत्तर पूर्वी जिला कार्यालय पहुंचे, अपनी शिकायत उन्होंने दर्ज करा दी है। अब पुलिस से यही उम्मीद लगा रहे हैं कि जल्द से जल्द उन लोगों को गिरफ्तार किया जाए जिन्होंने माहौल खराब करने की
कोशिश गोकलपुरी इलाके में की है। चूंकि देखिए जैसा कहा जाता है उत्तर पूर्वी जिला पहले से ही काफी संवेदनशील है और ऐसे में अगर इस तरह के लोग आकर इसको और ज्यादा संवेदनशील बनाने की कोशिश करेंगे तो पुलिस को भी आगे आना होगा। कैमरा पर्सन असलम के साथ इसरार अहमद, दिल्ली।